हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट मैथ्स पेपर 2 की चैप्टर वाइज सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और आज इस सीरीज का है यहाँ पे डे 10, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगी जिसे आप एंगल्स यानी कि कोण के नाम से जानते हैं। यदि आप सीटैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को आप जरूर फॉलो करिएगा और खास करके आज का ये जो टॉपिक है एंगल्स का, इससे आपके एग्जामिनर डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो है फ्रेम करते हैं। यदि आप सीटैट का जो रीसेंट पेपर है सीटैट दिसंबर 2024 का अगर वो देखते हैं तो उसमें भी आप लोगों को पूरक कोण और समपूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। और अगर आपको ये सीरीज यहाँ पे पसंद आती है और इससे पहले की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक साथ ही साथ मैथ्स और साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप जरूर विजिट करिएगा जिससे आपको यहाँ पर सीरियल वाइज क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। साथ ही साथ जो आगे की क्लासेस आप लोगों की शेयर होंगी, साइंस की क्लास मैं आप लोगों के साथ मंडे, वेंसडे और फ्राइडे यहाँ पे शेयर करती हूँ। इसके अलावा अगर हम मैथ्स की क्लासेस की बात करें तो जो मैथ्स की क्लासेस होती है ये ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होती है। क्लासेस के शेड्यूल में अगर कोई भी चेंज होता है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करती हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ अगर आप बिगनर हैं या फिर 2 से 3 अटेम्प्ट से सीटेट एग्जाम दे रहे हैं बट आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, तो आप चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं जो कि कंप्लीट पेपर 2 साइंस मैथ्स ओरिएंटेड है विद सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। आपको ये अवेलेबल होंगे जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि आज के टॉपिक जो है एंगल्स पे बेस्ड है, तो हमें डिफरेंट टाइप के एंगल्स का पहले नॉलेज होना चाहिए। और ये जो डिफरेंट टाइप के एंगल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, इन एंगल से रिलेटेड लास्ट में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एंगल्स होते क्या है, अगर कोई दो रेस जो है आपस में एक दूसरे से क्या करती है, टकराती है, तो उनके बीच का ये जो एरिया होता है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका एंगल यानी कि कोण कहलाता है। तो एक एक करके हम इनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट है यहाँ पे एक्यूट एंगल जिसे आप न्यून कोण के नाम से जानते हैं। अब ये देख के हमें पता चल रहा है कि ये एक ऐसा एंगल है जो कि 90 डिग्री से छोटा है। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जो कि यहाँ पे 90 डिग्री से कम आपके एंगल्स होंगे जिनके, उनको हम एक्यूट एंगल की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी आपके एक्यूट एंगल है। इसके अलावा दूसरा टाइप होता है ऐसे एंगल जिनको आप ऑब्ट्यूज यानी कि अधिक कोण बोलते हैं। और इनका रेंज क्या होता है, इनका रेंज बेसिकली क्या होता है, ये जो एंगल्स होते हैं ये आप यहाँ पे क्या कहेंगे, इनका रेंज आपका यहाँ पे 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, साथ ही साथ ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनका रेंज 180 से कम होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्यूट एंगल होते हैं वे तो 90 डिग्री से छोटे हैं, मतलब 90 जो है वो मैक्सिमम है, 90 से कम कम ही होगा एक्यूट एंगल। अब इसके अलावा हमने ऑब्ट्यूज एंगल की बात की। ऑब्ट्यूज एंगल बेसिकली अगर मैं 180 डिग्री की बात करूं तो 180 होता है ये पूरा का पूरा, तो 180 के अंदर अंदर के एंगल होते हैं, यानी कि 90 से लेकर 180 के बीच के एंगल होंगे ये। इसके अलावा अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि जो 90 से छोटे होते हैं वो होंगे आपके एक्यूट एंगल, जो 90 और 180 के बीच में आएंगे, 90 180 के बीच में आएंगे, वो होंगे आपके ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण। और अब राइट एंगल क्या होता है, जो एग्जैक्टली आपका कितने डिग्री का हो, जो एग्जैक्टली आपका 90 डिग्री का हो। और राइट एंगल से ही आपके क्या बनते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे इस तरीके से बनते हैं। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगता है। जैसे कि अगर मैंने इसको ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया और इसको मैंने सी मान लिया, तो यूजुअली होता क्या है कि AC का जो स्क्वायर होगा, जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड होगी, ये किसके बराबर होगी, ये आपका AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगी। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल पर ही अप्लाई होता है। अब अगर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल की बात करें, एंगल की बात करें, वो होता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि ये एंगल्स आपके इस तरीके से बनेंगे।
जैसे मैंने नाम दे दिया इसका ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी, इसका नाम दे दिया मैंने सी और इसका नाम दे दिया डी। तो यूजुअली होता क्या है कि ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इन केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होता है एंगल सी के, जो कि अपोजिट साइड में होते हैं। इसके अलावा जो एंगल बी होगा वो किसके बराबर होगा, वो एंगल डी के बराबर होगा। तो हमें इस तरीके से पता होना चाहिए। और नेक्स्ट जो दो है इसके ऊपर पहले ही आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। सबसे मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके एंगल्स के टॉपिक से पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स से। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि अगर दो ऐसे एंगल हैं जिन दोनों को कंबाइन करने के बाद इन दोनों का सम कितना बने, इन दोनों का सम बने यहां पर 90 डिग्री। तो ऐसे ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, ये एंगल ए और ये एंगल बी आपका क्या कहलाएगा, ये दोनों आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। और अगर मैं यही चीज आपसे सप्लीमेंट्री एंगल का पूछूं तो सप्लीमेंट्री एंगल के केस में इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 180 डिग्री। अब आप कहेंगे इसमें डिफरेंट क्या है, क्या चीजें आपको याद रखनी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो। और सप्लीमेंट्री यानी कि सम पूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका सम कितना हो 180 डिग्री हो। अब आपके एग्जामिनर यहाँ पे ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पूछेंगे कि अगर एक एंगल जो है वो 70 डिग्री का है, 70 डिग्री एंगल है, तो इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री बताइए, इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री बताइए। तो आप कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकलता है, बेसिकली दो एंगल का सम जो है वो आपका कितना होता है, वो होता है 90। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 में से 70 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि 90 में से 70 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। तो 20 डिग्री जो है एंगल ए का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इस तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज पूछेंगे कि कौन सा ऐसा एंगल है जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है। तो आप मान के चलिए कि ये एंगल ए है और दूसरे एंगल को भी मैं यहाँ पे एंगल ए ही मान रही हूं। तो ऐसे केस में ये क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा, 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि यहां पर 45 एक ऐसा एंगल है जो कि खुद का ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यानी कि 45 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 45, क्योंकि 90 में से अगर आप 45, 90 में से अगर आप 45 माइनस करते हो तो इवेंचुअली आपका आंसर कितना आएगा, 45 आएगा। और ऐसे ही हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स पे भी अप्लाई करते हैं। अभी जब मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ये अच्छी तरीके से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट टाइप अगर हम देखें तो आप कहेंगे कि ये फर्स्ट वाला एक्यूट एंगल और ये रिफ्लेक्स एंगल सेम जैसे लग रहे हैं, पर ये सेम होते नहीं है। एक्यूट एंगल में हम क्या करते हैं, हम इनके बीच के एंगल्स को ले रहे हैं। रिफ्लेक्स एंगल में हम क्या करेंगे, ये इनके बाहर के साइड के एंगल को लेंगे। तो बेसिकली पूरा एंगल कितना होता है, पूरा होता है आपका 360। 360 में से अगर हम इसके अंदर का पोर्शन माइनस कर दें, फॉर एग्जांपल अंदर अगर ये 60 डिग्री है, अगर हम 60 को माइनस कर दें तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा यहाँ पर 300 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल्स से रिलेटेड जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मैंने डिस्कस किया। और आप सभी यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं, आप सभी को ये सब चीजें आती होंगी, पर मेनली आप लोगों को साइंस का और मैथ्स का ये जो सीरीज मैं आप लोगों के साथ करा रही हूँ, ये कराने का मेन पर्पस ये है कि आपके एग्जामिनर किस तरीके से इन टॉपिक्स को पूछते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, इंक्लूडिंग अभी जो आपका 14-15 दिसंबर को जो रीसेंट पेपर में क्वेश्चन आया वो भी हम इंक्लूड करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों की रिवीजन और आप लोगों को ये आइडिया लगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जामिनर फ्रेम करते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। इन क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है ताकि ये जो एंगल्स वाला टॉपिक है ये आपका अच्छे से कवर हो सके। तो देखिए यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसके अंदर बोल रखा है आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वन इज 2/3 ऑफ द अदर। यहाँ पे बोल रखा है पूरक कोणों के एक युग्म में एक कोण जो है दूसरे कोण का 2/3 है। अब हमें ये बताना है कि उनमें से जो छोटा वाला एंगल है
जो यहाँ पे स्मॉलर एंगल होगा उसका सप्लीमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना है कि वो दोनों एंगल कौन से हैं, और दोनों एंगल निकल जाएंगे तो छोटे वाले एंगल का आपको क्या निकालना है, समपूरक निकालना है, यानी कि सप्लीमेंट निकालना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे सबसे पहली लाइन को पढ़ा जाए तो सबसे पहली लाइन में सप्लीमेंट्री एंगल की बात की गई है, यानी कि पूरक कोण की बात की गई है। पूरक कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग होता है 90 डिग्री। ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसके अलावा क्वेश्चन में दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, क्वेश्चन में दूसरी इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि जो x है वो आपका 2/3 यानी कि 2/3 है y के, यानी कि एक एंगल दूसरे एंगल के 2/3 है। अगर मैं ये वाली जो इक्वेशन मैंने लिखी है, यानी कि x प्लस वाई जो है वो 90 के बराबर है, इस इक्वेशन में x की जगह मैं क्या लिख दूँ, x की जगह क्या लिख रही हूँ मैं, 2/3 y लिख रही हूँ, और y को y रहने दूँ। तो इससे क्या होगा, इससे एक इक्वेशन आपकी ऐसी तैयार हो जाएगी जिसमें आपको सिर्फ यहाँ पे पहले y निकालना होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2y प्लस 3y। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वहां से क्वेश्चन को शुरू किया। क्वेश्चन में बोल रखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 90 डिग्री के होते हैं, मतलब दोनों का योग 90 होता है। मैंने इस चीज को यहाँ पे लिख लिया। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या थी कि एक कोण जो है दूसरे कोण का 2/3 है, यानी कि x जो है y का 2/3 है। तो हम y की जगह x की जगह क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यू है इसको मैंने लिख के इक्वेशन तैयार कर दी। अब यहाँ से मैं पहले y की वैल्यू निकालूंगी, y की वैल्यू निकालूंगी तो ये दोनों 2y और 3y को प्लस करूंगी तो कितना आ जाएगा, 5y आ जाएगा। और ये जो 3 है 90 के साथ मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। तो y का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 270 को 5 से भाग करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 54 डिग्री। तो सिंपल सी बात है कि y आ गया आपका 54 डिग्री, तो x कितना होगा, तो आप कहेंगे कि x तो आपका इस तरीके से निकलेगा कि x प्लस वाई दोनों का सम कितना है, x प्लस वाई दोनों का सम है यहाँ पे 90। यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर x 54 है तो सॉरी y 54 है तो x कितना होगा, 90 में से अगर इस 54 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में जो चीज़ बोली गई है उसको जरा ध्यान से देखिए। आपके पास x y दोनों आ गया, आपको क्या करना है, यहाँ पे बोल रखा है व्हाट इज द सप्लीमेंट, यानी कि आपको सप्लीमेंट निकालना है, वो भी छोटे वाले एंगल का। तो इन दोनों में से छोटा वाला एंगल कौन सा है, तो छोटा वाला एंगल है यहाँ पे 36। तो इसका सप्लीमेंट आप कैसे निकालेंगे, तो सप्लीमेंट निकालने का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, समपूरक कोण यानी कि 180 में से माइनस करना है। 180 में से किसको माइनस करना है, जो छोटा वाला कोण है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि छोटे वाले कोण का आपको समपूरक निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 180 में से 36 को माइनस करेंगे। अगर मैं 180 में से 36 को यहाँ पे माइनस करती हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, 144 डिग्री, जो कि आपको यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें बोल रखा है ए बी एक लाइन है। ए बी को मैंने इस तरीके से एक लाइन यहाँ पे बना दिया, और ए बी एक लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट है पी। तो हम एक पॉइंट पी इस तरीके से यहाँ पे बना रहे हैं। पी सी एंड पी डी आर टू रेज ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। तो दोनों के दोनों एक ही साइड में है, तो हम इस तरीके से दो रेज यहाँ पे इस तरीके से बना रहे हैं। और यहाँ पे हमें बता रखा है कि ये रे इस तरीके से है कि जो PC है वो आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, PC जो है वो आपका लाई कर रहा है PB और PD के बीच में। मतलब PC हम इस तरीके से यहाँ पे बनाएंगे तो PC वाली जो रेज है वो किसके बीच में लाई कर रही है, PB और PD के बीच में। देखिए जो कंडीशन बोल रखी है वो सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई। ध्यान से इस लाइन को पढ़िए कि PC एक ऐसी लाइन है, तो PC को आपने ऐसी जगह पे बनाना है जो कि PB और PD के बीच में आ जाए। तो मैंने उस कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर लिया। अब आगे क्या बोल रखा है, इफ इफ APD अगर यहाँ पे आपका 80 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोगों को बाकी जो दो एंगल है इनका अनुपात हमें दे रखा है कितना, यहाँ पे दे रखा है 2x और 3x। तो जो अनुपात दे रखा है आपने इस तरीके से लिख दिया। अब आगे यहाँ पे बताना है कि ये बेसिकली CPD यानी कि
पी डी यानी कि ये जो आपका 2x है इसको यहाँ पे लेना है, साथ ही साथ ये जो आपका बी पी सी मतलब बी पी सी ये जो 3x है इसको लेना है। सिंपल सी बात है, x की वैल्यू आपको पहले फाइंड आउट करनी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये सभी जो कोण बन रहे हैं ये आपके किस पे बन रहे हैं, ये आपके एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो इन सब का सम कितना होगा, इन सब का योग होगा यहाँ पर 180। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 80 डिग्री, और इन दोनों को यानी कि 2x प्लस 3x को मैं प्लस करूँ तो ये कितना आ जाएगा 5x, और इन दोनों का योग कितना है 180 है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। 5x को यहाँ पे रहने दीजिए, ये जो 180 है इसमें से अगर हम 80 माइनस करेंगे तो बचेगा 100, और अगर इसे 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो x आपके पास कितना आ गया, x आ गया आपके पास 20 डिग्री। अगर x हमारा 20 डिग्री है तो 2x कितना होगा, 2x हो जाएगा यहाँ पे 40, और 3x कितना हो जाएगा, 3x में 3 से हमें यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई करना होगा तो ये आएगा 60 डिग्री। अब जो क्वेश्चन में बोल रखा है वो निकाल दीजिए। यहाँ पे बोल रखा है 3 इंटू यहाँ पे सी पी डी अगर हम देखें तो सी पी डी क्या है, ये है 2x, और 2x का मान कितना निकाला मैंने 40 निकाला, और इसके अलावा 2 इंटू यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे बी पी सी क्या है 3x है, 3x का मान कितना आ गया 60 आ गया। आपको इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 120, और यहाँ पर भी ये कितना आ जाएगा 120 को अगर हम प्लस करते हैं तो वो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, जो कि आपका पहले ऑप्शन में हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है। आई होप ये जो टाइप मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ ये आपको यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है इसमें बोल रखा है द सम ऑफ द सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल x इज 240, यानी कि एक एंगल है x जिसका सप्लीमेंट, अगर मैं x के सप्लीमेंट की बात करूँ तो x का सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस एक्स, मैंने इसी तरीके से निकालना आपको बताया था। अगर मैं x का ही आपको कॉम्प्लीमेंट पूछूँ तो आप कहेंगे यहाँ पे 90 माइनस एक्स होगा, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि x का जो सप्लीमेंट है और x का जो कॉम्प्लीमेंट है दोनों का योग कितना है 240 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को योग कर देंगे, 180 माइनस एक्स को हम यहाँ पे जोड़ देंगे किससे 90 माइनस एक्स से, और क्वेश्चन के अनुसार ये किसके बराबर है, ये 240 के बराबर है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा। x का मान निकालने के लिए सबसे पहले 180 और जो 90 है उनको अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 270 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -2x आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे बचेगा आपका -2x। अगर मैं 240 में से 270 माइनस करती हूँ आंसर नेगेटिव आने वाला है, और नेगेटिव में कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस हालांकि कट जाएंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ गया आपका 15। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 20। तो 3 इंटू 15 माइनस 20 आपको करना है, यानी कि 45 में से अगर यहाँ पर 20 जाएगा तो कितना बचेगा आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 25, जो कि कौन सा करेक्ट आंसर है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही टॉपिक के कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जामिनर ने प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ पे पूछे गए हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे बोल रखा है, इसमें बोल रखा है x एक ऐसा एंगल है जो कि 34 डिग्री लेस है अपने सप्लीमेंट से। तो x का सप्लीमेंट क्या होगा, x का सप्लीमेंट होगा आपका 180 माइनस एक्स। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया, और क्वेश्चन के अनुसार ये अपने सप्लीमेंट से कितना कम है 34 लेस है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे 34 लिख सकती हूँ। सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन में बोल रखा है मैंने वही चीज़ यहाँ पे की। तो यहाँ पर अगर मैं x और x को एक साथ कर दूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, और 180 में से 34 अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 146। अब मैं आपसे कहूँगी कि इसके आगे आप सॉल्व मत करिए, मतलब x मत निकालिए। क्यों नहीं निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 2x का मान ही चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपने निकाल दी, डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख सकते हैं। अब y के बारे में क्या बोल रखा है कि y एक ऐसा एंगल है
जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट से 38 ज़्यादा है। तो y अगर अपने कॉम्प्लीमेंट, तो y का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, y का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे होगा 90 माइनस x, और ये अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना ज़्यादा है, 38 ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो हमने इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे सॉरी y यहाँ पे आएगा, x नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे तो y और y जुड़ के क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और 90 में 38 हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 128। पर मैं कहूँगी यहाँ पे y का मान निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे y चाहिए। जो चीज़ चाहिए हम वो चीज़ तो निकालेंगे, सिंपल सी बात है। तो 128 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 864 यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ चाहिए, आपको क्वेश्चन में चाहिए 2x माइनस वाई। 2x का मान कितना है, 146 है, और y का मान कितना है, y का मान है 64। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 8, यानी कि 82 डिग्री, जो कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है, 82 आंसर आएगा, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में हमें दे रखा है। अब मैं आप लोगों के साथ आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट P के बारे में बता रखा है, और P जो पॉइंट है वो किसके ऊपर है, P जो पॉइंट है एक लाइन AB के ऊपर है। तो अब मैंने इस तरीके से P एक पॉइंट यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे बोल रखा है PQ एक रे है जो कि एंगल बना रही है। तो PQ एक रे है तो हम इस तरीके से पहले PQ इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब कौन सा एंगल यहाँ पे बना रही है इसको जरा देखिए। यहाँ पे बोल रखा है QPA। QPA कितना है, QPA ये है आपका 7x, और यहाँ पे QPB कितना है, यहाँ पे है ये 5x। तो अगर आप ध्यान से देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन हमने आज के सेशन में किया है, और ये दोनों के दोनों जो कोण आपके बन रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने डिग्री का बनता है, पूरा 180 डिग्री का बनता है। तो आप कहेंगे कि इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग अगर हम देखें तो इन दोनों का योग होगा 180, और अगर हम यहाँ पे इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12x, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 180 के बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x का मान कितना आएगा, तो आप इन दोनों को भाग करेंगे, 180 से अगर 12 को भाग करते हैं तो आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको क्वेश्चन में यहाँ पे निकालना है 8x माइनस 10। 8 इंटू 15 आप यहाँ पे करेंगे, 8 लिखा मैंने, यहाँ पे 15 से इसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 10। अगर आप 8 को 15 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, और यहाँ पे आ जाएगा 12। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे 10 से अगर इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 110 डिग्री, जो कि आपको सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। आई होप आज का ये सेशन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।